जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा सदाशिव की अपार कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज ये जानेंगे कि मार्कंडे महामुनि मार्कंडे जी पर शिव की कृपा कैसे हुई, किस प्रकार हुई और उन्होंने मृत्यु को कैसे जीत लिया। तो मार्कंडे जी के पिताजी मृकंडू जो महामुनि थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर शिव की घोर आराधना करी। शिव जी उनकी आराधना से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर के कहने लगे कि आपका पुत्र तो होगा, लेकिन उसकी आयु 16 वर्ष ही रहेगी, वो 16 वर्ष ही जीवित रहेगा। अब पुत्र प्राप्त हुआ। मृकंडू जी ने पुत्र का नाम मार्कंडे रखा। मार्कंडे जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। जो ही 16वां साल लगा तो महामुनि मृकंडू दुखी रहने लगे। अब मार्कंडे जी ने अपने पिता से उनके दुख का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा, तुम्हारी आयु शिव जी ने सिर्फ 16 साल ही निर्धारित करी है और ये 16वां साल चल रहा है। अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आने वाला है, इसलिए मैं दुखी हूं। मार्कंडे जी ने देखिए ये बात जानकर कि उनकी मृत्यु निकट है, दुख प्रकट नहीं किया, बल्कि अपने पिता को आश्वासन दिया। कहा, पिता आप दुखी ना हो, मैं कोई ना कोई ऐसा प्रयत्न करूंगा, शिव की ऐसी आराधना करूंगा कि मेरी मृत्यु ही ना हो। ऐसा सोच करके, ऐसा कह करके वो दक्षिण समुद्र के तट पर चले गए माता पिता की आज्ञा पा करके, और वहां पर जाकर उन्होंने शिवलिंग का निर्माण किया, शिवलिंग स्थापित किया और शिव की घोर आराधना करने लगे। अब धीरे धीरे आराधना करते करते एक दिन हुआ कि मार्कंडे जी का काल उनके सामने आकर कहने लगा, मार्कंडे अब तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम्हें मैं ले जाने के लिए आया हूं। मार्कंडे जी उस समय शिवलिंग के समीप बैठकर शिव आराधना कर रहे थे, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहे थे। तो मार्कंडे जी ने काल से कहा कि हे काल, मैं इस समय शिव आराधना में महामृत्युंजय का जप कर रहा हूं, शिव की आराधना कर रहा हूं, आप कुछ देर ठहरो, उसके बाद मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन काल ने कहा कि काल का समय निश्चित होता है, वो ठहर नहीं सकता है, वो और इंतजार नहीं कर सकता है। तब मार्कंडे जी ने क्रोधित होकर काल को फटकारा। अब इससे काल और भी क्रोधित हो गया और वो मार्कंडे की ओर तेजी से झपटा, क्रोधित होकर के। अब वो मार्कंडे जी को ग्रसने ही वाला था कि शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी ने घोर बादल के समान गर्जना करते हुए काल को लात मारी और काल दूर जा करके गिर पड़ा। मार्कंडे जी ने जब ऐसा देखा कि शिव जी ने उनकी रक्षा की, उसको मृत्यु से बचा लिया, तो इसके बाद तो मार्कंडे जी की जो शिव आराधना थी भी और भी गहन हो गई, और भी घनघोर हो गई। उनकी जो घोर आराधना थी उसको देखकर इंद्र भगवान डरने लगे। अब इंद्र देवता डरने लगे। इंद्र ने बहुत सारी विघ्न बाधाएं उनकी तपस्या में उत्पन्न करी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मार्कंडे जी की तपस्या चलती रही। तब एक दिन आया, शिव जी उनकी तपस्या से प्रकट हुए, प्रसन्न हुए और मार्कंडे जी से वरदान मांगने के लिए कहा
तब मार्कंडेय जी ने कहा कि हे प्रभु, जिसको आप स्वयं मिल गए हो, अब उसे और पाने की इच्छा क्या रहेगी। आप मुझे अपनी भक्ति ही केवल दीजिए, मैं आपकी भक्ति ही सदैव करता रहूं। तब शिव और भी प्रसन्न हुए और उन्होंने मार्कंडेय को कल्पांत जीवी रहने का वरदान दे दिया कि आप जो है मार्कंडेय, तुम कल्पांत जीवी रहोगे। और ऐसा वरदान पाकर के मार्कंडेय जी शिव आराधना में लीन रहे। और परमपिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।